रजौन प्रखंड के सखरा गांव के रहने वाले आर्मी शहीद सुधांशु कुमार का पार्थिव शरीर पहुंचा आज उनके गांव बरारी घाट पर सेना के जवानों के सलामी के साथ किया गया अंतिम संस्कार। शहीद जवान सुधांशु भारत चीन सीमा के लद्दाख गलवान घाटी में थे तैनात। बॉयलर फटने से बुरी तरह झुलस गए थे। एक सप्ताह जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद सुधांशु देश के लिए हो गए शहीद। सही कहा गया है कि वतन पर जो फिदा होगा अमर वो नौजवान होगा। भारत माता की रक्षा के लिए रजौन प्रखंड के सखरा गांव के रहने वाले आर्मी राजेश कुमार चौधरी के पुत्र सुधांशु कुमार हंसते हंसते अपने देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। शहीद की एक झलक पाने के लिए गांव के हजारों हजार की संख्या में लोग मौजूद हो गए। बताते चले कि बांका जिला के रजौन के सखरा के रहने वाले सेना के शहीद जवान सुधांशु कुमार का अंतिम संस्कार शहर के बरारी घाट में किया गया। शहीद जवान की अंतिम यात्रा में हजारों हजार की संख्या में लोग पैदल और मोटरसाइकिल से शहीद जवान की अंतिम यात्रा में शामिल हुए। वहीं भारत माता की जय और शहीद जवान के जयकारे लगाए गए। जवान के दादा ने जहां उन्हें मुखाग्नि दी, वहीं सेना के जवानों ने शहीद जवान को सलामी दी। शहीद जवान सुधांशु भारत चीन सीमा के लद्दाख गलवान घाटी में तैनात थे। इसी दौरान 21 अगस्त को बॉयलर फटने से वह बुरी तरह झुलस गए थे, जिनका इलाज सेना के अस्पताल में पहले ही चल रहा था। वहीं फिर उन्हें एयरलिफ्ट कर लेह अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन वह एक सप्ताह जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद 30 अगस्त को शहीद हो गए। वहीं शहीद जवान के दादा और चाचा का कहना है कि सेना के द्वारा सूचना मिली थी कि उनका पोता बुरी तरीके से घायल हो गया है, जिसके बाद शहीद जवान के माता पिता वहां गए हुए थे, लेकिन 30 तारीख को जवान ने शहादत प्राप्त कर ली। वहीं शहीद जवान के साथ आए सेना के सूबेदार ने बताया कि ड्यूटी के दौरान वह घायल हुए थे और इलाज के क्रम में उन्होंने शहादत प्राप्त की। वहीं वह ज्यादा कुछ बताने में असमर्थ दिखे। शहीद जवान के अंतिम यात्रा में शामिल लोगों ने अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि शहीद जवान को दी। वहीं भारत माता की जय और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे के साथ शहीद जवान को विदाई दी गई। सुधांशु जी की शहादत हुई कब हुई है? ये अपना ड्यूटी को करते हुए और इन्होंने शहादत पाई और इन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान देश के लिए दिया और इनके बलिदान को देश सदैव याद रखेगा। कहाँ पर पोस्टेड थे? पोस्टेड कहाँ पर था इसके बारे में मैं आपको ये चीज़ें काफ़ी गोपनीय होता है, जिसके बारे में किसी से बता नहीं सकता। बाकी इन्होंने अपना देश के लिए बलिदान दिया है, देश इनको सदैव याद रखेगा और ये सदैव हमारे दिलों में अपना परिचय। मैं नायब सूबेदार मुकेश कुमार। थैंक यू सर। यहाँ मिली थी आपको, अब दादा है उनको? पहले तो जलंधर था, जलंधर से उसका ट्रांसफ़र हुआ तो ट्रांसफ़र हो करके चला गया गलवान। गलवान गया तो जलंधर तो ठीक ही था। 1 बरस हुआ, छुट्टी हुई, बहन की शादी कराई और उसके बाद जो तो छुट्टी में आया था उसके बाद ही गया। उसके गलवान घाटी चला गया। गलवान घाटी में 3 महीना या 2 महीना हुआ खाद लगा। उसके बाद वही मिसिंग थे। क्या सूचना मिली थी? सूचना तो हम कहलगांव में थे, जो अपना घर भी है डेरा पर थे। हम हमारा जो उसका पिताजी हॉस्पिटल में वाइफ की दांत करवाना, उसका सूचना मिली कि हेलो तो कहाँ से यहाँ से बोल रहे हैं? हाँ, सुधांशु कुमार खबर है क्या? बुरी तरह घटना हो गई है। 21 तारीख की बात है। एक्सीडेंटल हो गया, बुरी तरह से घायल है करके बताओ कैसे घायल हुआ? तो एक्सीडेंट कर गया। एक्सीडेंट में गाड़ी घोड़ा है ही नहीं है, तुम मोटरसाइकिल है, न कार है, न बस है, तो एक्सीडेंट कैसे गया? तो बर्न हो गया, न जल गया। कैसे जला? अब ये हम नहीं बता सकते हैं कि कैसे जला, वो भी नहीं बताया। हाँ, बुरी तरह से जला। अब वो नहीं तो किस चीज़ से जला, कैसे जला, ये ठो भी नहीं पता चला। ये इतना तक हम जानते हैं। उसके बाद ये लोग 5 रोज जाने के लिए उद्यत हो गया।
तो करिए वहाँ जाने का तो संभव नहीं है, टैक्सी जाओगे। उसके बाद 5 रोज 7 रोज रहा। उसके बाद ले हॉस्पिटल में लाया गया। उसके बाद जो सो फिर 3-4 दिन के बाद कुछ बोल कैसे समाचार कैसे आया, तो ठीक है पोजीशन ठीक है, 4 आना से हो रहा है। तो हम ठीक है, तो लिखते रहिए जरा। तो उसका फादर भी बोला इधर सर लिखते रहिए, इससे कि हमारा बच्चा शहादत की सूचना क्या? शहादत की सूचना 30 तारीख को 11 बजे रात 30 तारीख को। अब घटना 21 तारीख की हुई। घटना हुई थी 21 तारीख को थी, लेकिन वह जो है चंडीगढ़ हॉस्पिटल। अपना नाम बता दें। अनंत कुमार चौधरी को 21 तारीख एक्चुअली में कॉल आया था 2-2:30 बजे के समय। सुधांशु एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है तो कैसे हुआ है तो हमें पता है कि वो कुछ ब्लास्ट हुआ। फिर वह जो है 16,000 फीट तक जो उसके बाद उसको नीचे लाया गया, सलमान नदी में नीचे लाया गया। फिर तो ले हॉस्पिटल में फिर उसका ट्रीटमेंट 3 दिन चला और रिकवर कर रहा था। उसके बाद फिर वहाँ से उसको एयर एम्बुलेंस से उसे चंडीगढ़ लाया गया कमांड हॉस्पिटल में। कमांड हॉस्पिटल में फिर उसका ट्रीटमेंट चला तो रिकवरी हो रहा था, ऐसा नहीं था कि ठीक था। लेकिन फिर अचानक 30 तारीख के रात में 11 बजे रात में माता पिता लोग सब देख के लौटे ही थे, लेकिन फिर हॉस्पिटल के बगल में रूम इन लोगों को मिला हुआ था। फिर 10 बजे लगभग मिल के आए थे और 11 बजे फिर डॉक्टर ने कॉल किया उन्हें कि स्थिति खराब हो रहा है, आप लोग वापस आइए। लोग को पहुँचते थे। आप तो क्या चाहते हैं? शहादत को लेकर क्या कहते हैं? जो गवर्नमेंट तब तो जो कही है, इन लोगों से बातचीत हुई है। अपना नाम? मनीष कुमार। कौन लगे आपको? हमारे भतीजा हुआ।